वेलकम बैक कॉमर्स चैंपियंस। हमने शुरू किया था फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। हम आज पढ़ने वाले हैं पार्टनरशिप। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था सोल प्रोप्राइटरशिप। पार्टनरशिप क्या होता है? पार्टनरशिप नाम से ही समझ आ रहा है कि जब दो या दो से ज़्यादा लोग एग्री करते हैं कि वो एक ऐसा बिजनेस करेंगे जो कि लॉफुल हो और उससे दोनों के दोनों प्रॉफिट एंड लॉसेस जो भी आया उसे बियर करेंगे। अगर दो या दो से ज़्यादा लोग ऐसे किसी एग्रीमेंट में आ जाते हैं तो उसे कहते हैं पार्टनरशिप। पार्टनरशिप एक ऐसी फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें दो या दो से ज़्यादा पर्सन एग्री करते हैं कि वो लॉफुल बिजनेस कंडक्ट करेंगे और अपने प्रॉफिट एंड लॉसेस को शेयर करेंगे। ये पार्टनरशिप की डेफिनेशन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में बताई गई है। पार्टनरशिप एक्ट 1932 गवर्न करता है पार्टनरशिप को। एसेंशियल एलिमेंट्स क्या है पार्टनरशिप का? फर्स्ट, दिस इज एन एसोसिएशन ऑफ टू और मोर पर्सन। ठीक है, तो एटलीस्ट दो या उससे ज़्यादा लोग हो सकते हैं, लेकिन मिनिमम आपको दो पार्टनर्स रखने हैं और मैक्सिमम पार्टनर्स जो हैं वो बैंकिंग बिजनेस में 10 और अदर बिजनेस में 20 हो सकते हैं। एग्रीमेंट की बात करें तो पार्टनरशिप फीचर्स याद कर लेना, क्वेश्चन आता है सिंगली की फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप बताओ। एग्रीमेंट, पार्टनरशिप हमेशा पार्टनरशिप डीड से गवर्न होगी। एग्रीमेंट जो होता है बिटवीन पार्टनर्स होता है। एग्रीमेंट जो है ओरल और रिटर्न दोनों हो सकता है, लेकिन अगर एग्रीमेंट रिटर्न फॉर्म में हो जाए तो उसे कहते हैं पार्टनरशिप डीड। तीसरा, जो बिजनेस होना चाहिए वो लॉफुल होना चाहिए। जैसे कि आपने पार्टनरशिप का बिजनेस खोल लिया, लेकिन अगर आपने ड्रग स्मगलिंग के लिए खोला है तो ये एक अनलॉफुल बिजनेस है, क्योंकि पार्टनरशिप एक्ट पार्टनरशिप फर्म्स को गवर्न करती है, तो वो आपको ऐसे बिजनेस कंडक्ट नहीं करने देंगे। देन आता है शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट एंड लॉसेस। जो पार्टनर्स हैं वो डिसाइड कर लेते हैं पहले से कि वो किस रेशियो में प्रॉफिट एंड लॉस को शेयर करेंगे। ये क्वेश्चंस अकाउंट्स में भी आते हैं। पार्टनरशिप का चैप्टर है अकाउंट्स में, जिसमें आपको प्रॉफिट एंड लॉस कैसे शेयर होता है इस पे बहुत ज़्यादा हेवी न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनते हैं। जैसे कि अगर ए और बी ने बोला कि हम 3:2 में अपना लॉस और प्रॉफिट शेयर करेंगे, तो वो उसी रेशियो में करेंगे। उसके बाद वो चेंज नहीं कर सकते। अगर लॉस भी हुआ तब भी यही रेशियो रहेगा और प्रॉफिट हुआ तब भी ये रेशियो रहेगा, क्योंकि ये प्री डिटरमाइंड होता है। म्यूचुअल एजेंसी की बात करें, ये सबसे इम्पॉर्टेंट फीचर है। हर एक पार्टनर जो होता है वो एजेंट होता है दूसरे पार्टनर का और प्रिंसिपल होता है अपना। मतलब कि एक पार्टनर के एक्शन means one partner action within the scope of business bind all the partners। अगर किसी पार्टनर ने कोई ऐसी एक्टिविटी करी है जो कि बिजनेस के स्कोप के अंदर भी है, तो उससे सारे पार्टनर्स बाइंड हो जाएंगे। जैसे कि एक पार्टनर ने अगर गुड परचेज करा है फर्म्स के लिए, तो सारे पार्टनर उसको पेमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे। अगर आपकी डीड में लिखा था कि वो पार्टनर परचेज कर सकता है, उसने परचेज करे हैं, अब उस पार्टनर के पास इनफ बैलेंस नहीं है, तो बाकी पार्टनर्स को उसे पे करना पड़ेगा। दैट इज म्यूचुअल एजेंसी। अनलिमिटेड लाइबिलिटी की बात करें तो फर्म के एसेट अगर सफिशिएंट नहीं है अपने कर्जे चुकाने के लिए, तो पार्टनर को अपने पर्सनल एसेट भी लगाने पड़ सकते हैं उसे रीपे करने के लिए। कंपनी और पार्टनरशिप के अच्छे अच्छे फीचर्स को मिला के एक नई फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन बनी है, जिसका नाम है एलएलपी। वो एलएलपी एक्ट 2008 से गवर्न होती है। आप चाहते हैं अगर मैं उसके बारे में पढ़ाऊँ तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं उस पर एक वीडियो बना दूंगी। फिर आता है अनलिमिटेड लाइबिलिटी, हमने पढ़ लिया। रजिस्ट्रेशन इज ऑप्शनल। सी, जो पार्टनरशिप फर्म होता है ना, उनका रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं होता अंडर पार्टनरशिप एक्ट, लेकिन अगर आप रजिस्ट्रेशन कर लेंगे तो आपको लीगल एडवांटेजेस मिलते हैं। अब वो क्या एडवांटेजेस हैं वो आपके लिए उतने इम्पोर्टेंट नहीं है। फिर आता है लैक ऑफ कॉन्टीन्यूटी। पार्टनरशिप इन 5 या 4 रीज़न की वजह से डिसॉल्व हो सकती है, जो कि है अगर कोई पार्टनर मर गया, किसी पार्टनर का रिटायरमेंट हो गया, किसी पार्टनर की इंसॉल्वेंसी। इंसॉल्वेंसी मतलब कि वो अब बैंकरप्ट हो चुका है, वो अब उसके पास 1 रुपया नहीं है अपने कर्जे चुकाने के लिए, या फिर पार्टनरशिप म्यूचुअल एग्रीमेंट से डिसॉल्व हो गई। तो ये रीज़न है जिसकी वजह से पार्टनरशिप डिसॉल्व हो सकती है। मैरिट क्या है पार्टनरशिप के एडवांटेजेस? ईजी टू फॉर्म है, एक सिंपल एग्रीमेंट से पार्टनरशिप बन जाती है। ज़्यादा कैपिटल आती है क्योंकि बहुत सारे पार्टनर्स अपना अपना कैपिटल कंट्रीब्यूट करते हैं।
बहुत सारे पार्टनर्स अपनी सेपरेट स्किल्स और एक्सपीरियंस लेके आते हैं तो बेटर डिसीजंस होते हैं। रिस्क शेयरिंग है क्योंकि लॉसेस शेयर किए जा सकते हैं अमंग द पार्टनर्स। सीक्रेसी बनी रहती है, जो बिजनेस की इंफॉर्मेशन होती है वो कॉन्फिडेंशियल रहती है, ठीक है, क्योंकि एग्रीमेंट में लिखा होता है आप इसे शेयर नहीं कर सकते, तो सीक्रेसी मेंटेन होती है। फ्लेक्सिबिलिटी होती है कि बिजनेस के डिसीजंस क्विकली चेंज हो सकते हैं क्योंकि पार्टनर्स एक दूसरे से बाइंडिंग होते हैं। लिमिटेशन क्या है या डिसएडवांटेज क्या है कि पर्सनल एसेट्स भी रिस्क पे आ सकते हैं, अनलिमिटेड लाइबिलिटी है। कैपिटल कंट्रीब्यूशन, सी उन्होंने मेरिट में इसलिए डाला क्योंकि बहुत सारे पार्टनर्स हैं, लेकिन बहुत सारे पार्टनर्स अगर सफिशिएंट अमाउंट ऑफ फंड नहीं लाते तो कैपिटल आपका लिमिटेड रह जाता है। पॉसिबिलिटी है कि पार्टनर्स के ओपिनियंस मैच ना करें और डिफरेंसेस हों जिसकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट्स हों। फिर आता है स्टेबिलिटी नहीं रहती, बिजनेस डिसॉल्व हो सकता है अगर कोई भी एक पार्टनर लीव कर गया। मैंने आपको बताए थे 4 रीज़न, उसमें से कोई एक रीज़न हो गया, अगर उन दो लोगों के बीच में म्यूचुअल एजेंसी नहीं रही, म्यूचुअल उन्होंने डिसाइड कर लिया कि अब तो इसे ख़त्म करना है, तो डिसॉल्व हो जाएगी पार्टनरशिप। डिफ़िकल्टी इन ट्रांसफ़र ऑफ इंटरेस्ट, पार्टनर्स अपना शेयर ट्रांसफ़र नहीं कर सकते जब तक वो बाकी पार्टनर्स का कॉन्सेंट ना लें। बहुत इंपॉर्टेंट है, जब तक बाकी पार्टनर्स ना कहें कि ये पार्टनर हमारा पार्टनर नहीं बनेगा। सपोज एक पार्टनर जा रहा है, उसने कहा मेरे बेटे को पार्टनर बना लो मेरी जगह, तो जब तक बाकी सारे पार्टनर्स एग्री नहीं हो जाएंगे उस पार्टनर का बेटा पार्टनर नहीं बन सकता। पार्टनरशिप डील एक रिटन एग्रीमेंट होता है जिसमें सारे टर्म्स एंड कंडीशंस लिखे होते हैं कि पार्टनरशिप को कैसे गवर्न करना है। उसके अंदर ये सारे क्लॉजेस होते हैं, नेम और एड्रेस ऑफ द पार्टनर्स, बिजनेस का नाम क्या है, उसका नेचर क्या है, कैपिटल कंट्रीब्यूशन कितना है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना मिलेगा, ड्रॉइंग्स पे इंटरेस्ट कितना मिलेगा, सैलरी या कमीशन कितनी देनी है पार्टनर्स को, नए पार्टनर का एडमिशन कैसे करना है, डेथ रिटायरमेंट कैसे होगी, सेटलमेंट कैसे होंगे। आइए इसे क्विक रिवाइज करते हैं। पार्टनरशिप मतलब व्हेन टू और मोर पर्सन्स एग्रीमेंट के फॉर्म में एक लॉफुल बिजनेस कंडक्ट करने के लिए और प्रॉफिट शेयरिंग करने के लिए, म्यूचुअल एजेंसी के लिए, अनलिमिटेड लाइबिलिटी के लिए, ऑप्शनल रजिस्ट्रेशन के लिए, और इनके पास कोई परपेचुअल सक्सेशन नहीं होता। एग्जाम ओरिएंटेड 1 मार्कर 2 मार्कर है कि पूछा जा सकता है व्हाट इज पार्टनरशिप, पूछा जा सकता है फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप, ये 2 मार्कर भी आ सकता है और 5 मार्कर भी आ सकता है। आपसे पूछा जाएगा 3 मेरिट्स ऑफ पार्टनरशिप, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप। सी फीचर्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन 5 मार्कर क्वेश्चन है, मैंने बताया था ना। सो कंक्लूजन क्या है कि पार्टनर्स जो होते हैं वो अपने रिसोर्सेज, अपने स्किल्स, अपने एफर्ट्स कंट्रीब्यूट करते हैं ताकि वो एक ऐसा लॉफुल बिजनेस चला सके और अपने प्रॉफिट एंड लॉस को शेयर कर सके वाइल ऑपरेटिंग ऑन द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल ट्रस्ट एंड एजेंसी। म्यूचुअल एजेंसी ज़्यादातर बच्चों को समझ नहीं आता, तो अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको अच्छे से समझा दूँ या फिर आपको समझ नहीं आया तो कमेंट कीजिएगा, मैं आपको समझा दूँगी। एज ऑफ नाउ, बाय बाय।